हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हाइगन्स सेकंड एप्लीकेशन है बच्चों ये। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारी सेकंड एप्लीकेशन है। पहले थी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो अपने लास्ट लेक्चर में हमने रीड किया था और उसको डेरिवेट किया था। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास एक प्लेन सरफेस है, दिस इज एक्स वाई, दिस इज रेयरर मीडियम और दिस इज डेंसर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है। अब सबसे पहले एक इस तरीके से ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, दिस इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो अब ये जो इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है ये स्ट्राइक कर रहा है ए बी के टर्म्स में, किस सरफेस पर? प्लेन सरफेस पर, एक्स वाई पर। अब इसकी लाइट सबसे पहले कहाँ स्ट्राइक हुई है? दिस इज बी पॉइंट पर हुई है। तो अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स ईच पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। तो बी पॉइंट अपनी वेव्स को आगे की तरफ इस तरीके से डेविएट करेगा, इस तरीके से। ओके, अब कुछ देर बाद ए पॉइंट भी इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो दिस बिकम ए डैश। तो ये इस तरीके से आगे की तरफ इंसिडेंट होके कट हो जाएंगे और यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे जो हाइगन्स का सेकंड प्रिंसिपल है कि टेंजेंट ड्रॉन ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट गिव्स अस द सेकेंडरी वेवलेट। तो सबसे पहले जब लाइट इस तरीके से जाएगी तो यहाँ से लेकर जब लाइट यहाँ तक पहुँचेगी तो यहाँ पर स्पीड c है और यहाँ पर स्पीड v है, क्योंकि मीडियम के चेंज होने से स्पीड में चेंज आ जाता है। तो जब लाइट a से लेकर a डैश तक पहुँचती है तो बच्चों यहाँ पर जो टाइम लगा, सॉरी ये डिस्टेंस जो है वो कितना बन जाएगा? दैट इज c इंटू डेल्टा टी। कितना एंगल है? 90। एंड आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल बना है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ए बी ए डैश ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बी ए डैश, सॉरी बी ए डैश ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर का काम ए डैश कर रहा है। ओके, अब लाइट जब यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो दूसरे मीडियम में जा रही है तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो मिलेगा हमें इस तरीके से कट मिलेगा और ये वाला का इस तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ वाली वेव इस तरीके से पहुँचेंगी, यहाँ वाली वेव इस तरीके से पहुँचकर इस पॉइंट पर आके कट करती हैं। तो जब वो इस पॉइंट पर आके कट करेंगी तो यहाँ पर एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा ए डैश बी डैश। क्लियर? तो ए डैश बी डैश एक नया वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरीके से लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी। तो ये कौन सा वेव फ्रंट है? रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट है। तो दिस बिकम आर। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी ए डैश। तो इन ट्रायंगल ए बी ए डैश साइन आई, ए बी ए डैश, दिस इज आवर ए डैश। साइन आई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यू कैन राइट ए डैश अपॉन में ए डैश बी। तो ए डैश जो है c इंटू डेल्टा टी है डिवाइडेड बाय ए डैश बी हो जाएगा, ठीक है ना? ए डैश बी, ये दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश बी, ए डैश बी में जो साइन आर होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी डैश अपॉन में ए डैश बी। यू कैन राइट, यहाँ पर जो स्पीड होगी बच्चों, स्पीड चेंज हो जाएगी। यहाँ का डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम, तो v इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ए डैश बी बन जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब आपको पता है जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कहता है कि ऑन डिवाइडिंग वी हैव, कहता है ऑन डिवाइडिंग equation 1 by 2, तो we can write sin I
अपॉन साइन आर, यू विल गेट C इंटू डेल्टा टी ए डैश बी, V इंटू डेल्टा टी ए डैश बी, ए डैश से ए डैश कट जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी, तो C बाय बी, तो साइन आई बाय साइन आर जो होता है C बाय वी विच इज इक्वल टू म्यू की बराबर बन जाएगा, जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बताता है। तो आई रिक्वेस्ट इसी तरीके से आपने, ये थी रेयर टू डेंसर की, आप डेंसर टू रेयर के अकॉर्डिंग ड्रॉ करिए और सेम रिजल्ट निकालिए। थैंक यू वेरी मच।